कल के प्रेजेंटेशन के बाद एक अजीब सा सुकून था, जैसे कुछ ठीक हुआ हो, जैसे मैं थोड़ा कम इनविजिबल हो गई हूं। टीचर की वो प्राउड वाली मुस्कान अभी भी दिमाग के कोने में घूम रही थी, पर सबसे ज्यादा जिस चेहरे ने जगह बना ली थी वो विवान का था। आज कॉरिडोर से गुजरते वक्त मैं बस एक बार उस क्लास की तरफ देखती हूं जहां वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा की तरह जोक्स कर रहा था। पहले मुझे उसकी हंसी इरिटेट करती थी, लेकिन आज शायद नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे देख क्यों रही हूं, छुपके, चुपचाप, जैसे वो एक ऐसी फीलिंग हो जिसे मैं नाम नहीं दे सकती। और जैसे यूनिवर्स ने मेरी कंफ्यूजन को कंफर्म करना था। लंच ब्रेक में कैफेटेरिया में वो मुझसे टकरा गया। सिर्फ 1 सेकंड का कोलिजन था, लेकिन उस 1 सेकंड ने सब कुछ हिला दिया। मेरी कॉफी उसकी शर्ट पे गिर गई और मैं शॉक्ड। पर उसने तो हंस के कह दिया, ये क्या टॉपर, साइंस प्रोजेक्ट से हार्ट अटैक और कैंटीन से कॉफी ऐड। मुझे गुस्सा आना चाहिए था, राइट? लेकिन उसकी आवाज में वो यूजुअल वाला सार्केज्म नहीं था। वो टोन सॉफ्ट था, जैसे वो मुझे प्रोवोक नहीं कर रहा था, बल्कि कुछ फील करवाना चाहता हो। और जब मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने धीरे से बोला, टेंशन मत ले टॉपर, शर्ट तो और आ जाएगी, तू तो एक ही पीस है। मैं वहीं फ्रीज हो गई। इतना सिंपल लाइन, लेकिन दिल में ऐसे लगा जैसे किसी ने फायरवर्क्स चला दिए हों। उसी दिन शाम के असेंबली में प्रिंसिपल सर ने अनाउंस किया, दिस ईयर्स फेस्ट थीम इज ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, टीम्स विल बी अनाउंस टुमारो। मुझे लगा उन्होंने ये लाइन सिर्फ हम दोनों के लिए बोली है। ऑपोजिट्स, वो और मैं, परफेक्ट मिसमैच। और जब उसने भीड़ में से मुझे देखा, एक हाफ स्माइल दी, तो मैंने आई कांटेक्ट तोड़ तो लिया, पर ब्लश छुपा नहीं पाई। क्या हो रहा था मुझे? रात के 9 बज रहे थे, नोट्स खुले थे, पर दिमाग में सिर्फ फ्लैशबैक्स चल रहे थे। कैंटीन वाला सीन, उसका तू एक ही पीस है कहना, मैं उसके बारे में सोच क्यों रही थी? पहले तो उसके नाम से भी इरिटेशन होती थी, अब उसके बातें रिपीट चल रही हैं मेरे दिमाग में। पहले वो लाउड था, अब सटल हो गया है। पहले अवॉइड करता था, अब आंखों से कुछ कह रहा है। फोन उठाया, मैसेजेस चेक किए, कुछ नहीं था, फिर भी स्माइल आ गई। अगला दिन सभी नोटिस बोर्ड के आसपास लाइन में खड़े थे। मुझे भी क्यूरियोसिटी थी, किस टीम में किसको डाला गया है। और तब मेरी नजर पड़ी डांस ड्रामा। आन्या और विवान लीड पेयर। बस यूनिवर्स ने क्लियर मैसेज भेज दिया था, तुम दोनों बच के नहीं जा सकते। मैं अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाई थी कि वो पास आया और कैजुअली बोला, फेस्ट हो या फेट, तू मुझसे एस्केप नहीं कर सकती टॉपर। वो फ्लर्ट कर रहा था या वार्निंग दे रहा था, समझ नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर कुछ तो हिल गया। प्रैक्टिस का पहला दिन और मैं लिटरली ब्रेक डाउन के एज पे थी। स्क्रिप्ट हाथ में थी, पर लिप्स से वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे। और तब वो मेरे सामने आया, इतना पास कि सांस भी फील हो रही थी। उसने हल्का सा मुस्करा के कहा, रिलैक्स, मैं तेरी रिहर्सल नहीं, तेरी हार्टबीट सुनने आया हूं। पहले होता तो उसकी हर लाइन इरिटेट करती, लेकिन अब उस वक्त उसकी आंखों में कुछ और था, एक डेप्थ, एक सॉफ्टनेस जो उस विवान में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद के कुछ दिन एक नई वाइब के साथ गुजरे। प्रैक्टिस के बीच हम हंसने लगे, प्रॉप देते वक्त हाथ छू जाते थे, और मैं उसे दूर से देखती थी, लेकिन अब नफरत के साथ नहीं, क्यूरियोसिटी के साथ। मुझे नहीं पता कब उसकी हर बात, हर मूव मुझे अफेक्ट करने लगी। वो ओपनली कुछ नहीं बोलता था, पर उसका केयर छुप छुप के दिखता था, जैसे वो भी कंफ्यूज हो या मैं। उसकी आंखों में एक सवाल था, पर मैं अभी जवाब देने के लिए रेडी नहीं थी। शायद कल से हो जाऊं।